हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने यूनिट सब्सिडरी बुक्स फिनिश कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम अपने यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़े थे इस यूनिट के अंदर, वो क्या था बेटा, वो था अपना मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, क्या था? मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देखो क्या होता है, किसी भी बिजनेस में क्या होता है, सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या होता है? सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे क्या? रिसीविंग कैश, मेकिंग पेमेंट, बाइंग गुड्स, सेलिंग गुड्स। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग को इजी करने के लिए, क्या रिकॉर्डिंग को सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस है, क्या जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस है, उनको अपन सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं सर? सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ? सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो आपकी सेपरेट बुक्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। और सब्सिडरी बुक्स को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया कि सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है। अब सर इससे हमको फायदा क्या होता है बेटा? इससे एक तो आपको क्या होगा कि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सिस्टमैटिक होगी, आपके टाइम में बचत होगी। तीसरा क्या, आपके जो एरर्स के चांसेस हैं वो कम होंगे। ठीक है सर। और फिर पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सारे ट्रांजैक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। फिर बाद में हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स हम क्या करेंगे, हम अपने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? अपने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। और ये जो हमारा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? और सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस को, मतलब सिमिलर ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड करने का, इस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, या फिर क्या इंग्लिश सिस्टम। अब देखो बेटा, हम लोग भले ही ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, मगर डबल एंट्री सिस्टम हम हमेशा फॉलो ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखे थे कि जो हमारी फाइनेंशियल बुक्स हैं वो मेनली दो तरह की होती हैं। क्या? एक तो होती है आपकी प्रिंसिपल बुक्स, एक होती है आपकी सब्सिडरी बुक्स। ठीक है सर। प्रिंसिपल बुक्स में कौन कौन सी बुक्स आती है सर? एक तो आता है लेजर्स, बिकॉज लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, हम पढ़े थे अपने लेजर यूनिट में। दूसरा आता है कि हमारी कैश बुक। ठीक है सर। सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आता है सर? सब्सिडरी बुक्स में आता है आपकी परचेस बुक, आपकी परचेस रिटर्न बुक, आपकी सेल्स बुक, आपकी सेल्स रिटर्न बुक, आपकी बिल्स रिसीवेबल बुक, आपके बिल्स पेबल बुक, आपका जर्नल, और उसके बाद कैश बुक। ठीक है सर। सर कैश बुक तो प्रिंसिपल बुक होती है। यस बेटा, कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसको अपन क्या प्रिंसिपल बुक भी मानते हैं, सब्सिडरी बुक्स भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा। क्योंकि अपन कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं सारे कैश और बैंक ट्रांजैक्शन। मतलब जब भी कैश और बैंक ट्रांजैक्शन होंगे तो हम उनको सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करेंगे, डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे, जैसे अपन जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम कैश बुक को क्या कंसिडर करते हैं? सब्सिडरी बुक्स की तरह कंसिडर करते हैं। अब अपन चलते हैं क्या कि कैश बुक को प्रिंसिपल बुक क्यों मानते हैं? क्योंकि बेटा जो आपका कैश बुक है ना, वो आपका कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का पर्पस सर्व करता है। क्या करता है? पर्पस सर्व करता है। कैसे करता है सर? अपन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यस सर, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में हम क्या शो करते हैं? सारे लेजर अकाउंट्स का बैलेंस शो करते हैं। ठीक है सर। तो हमारा कैश अकाउंट भी होगा, बैंक अकाउंट भी होगा। यस सर। उसका बैलेंस हम कहाँ से उठाएंगे? हम कैश बुक से उठाएंगे। मतलब कैश बुक में जो कैश अकाउंट का बैलेंस होगा, कैश बुक में जो बैंक अकाउंट का बैलेंस होगा, वो हम शो करेंगे ट्रायल बैलेंस में। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम कैश बुक को लेजर्स का पार्ट मानते हैं। और चूंकि हम कैश बुक को लेजर्स का पार्ट मानते हैं, हम कैश बुक को प्रिंसिपल बुक्स की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़े थे क्या? एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। उसके हमारे पास क्या मेमोरी टेक्निक थी। मेमोरी टेक्निक क्या थी सर? डू स्मार्ट सेविंग एंड चेकिंग। क्या? डू स्मार्ट सेविंग एंड चेकिंग। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे एडवांटेजेस को रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या है? डू। डू स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ वर्क। देखो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन का नेचर अपन क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शंस को डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या? डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिफरेंट बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि हम अलग अलग बुक के लिए अलग अलग क्लर्क अपॉइंट कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। मतलब एक क्लर्क के ऊपर सारा बर्डन नहीं आएगा। यस सर, नहीं आएगा। इसी को तो बेटा डिवीजन ऑफ वर्क कहते हैं। ठीक है सर। दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था स्मार्ट। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। क्या? स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। बेटा ये क्या कहता है कि जब आप एक ही काम को बार बार करोगे तो आप उसमें स्किल्ड हो जाओगे। यस सर, स्किल्ड हो जाएंगे। दूसरा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यस सर, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। तीसरा, आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। यस सर, हमारा एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट आप एफिशिएंट हो जाओगे। क्या? इन शॉर्ट बोले तो आप एफिशिएंट हो जाओगे उस काम में। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जब आप अलग अलग क्लर्क अलग अलग बुक्स के लिए अपॉइंट करोगे तो वो क्लर्क भी क्या होंगे, अपने अपने काम में एफिशिएंट हो जाएंगे। इन शॉर्ट क्या होगा, आपका ओवरऑल अकाउंटिंग वर्क एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है सर। थर्ड एडवांटेज क्या है सर? सेविंग। सेविंग का मतलब क्या है? सेविंग इन टाइम। क्योंकि अलग अलग क्लर्क क्या कर रहे हैं, अलग अलग बुक्स को देख रहे हैं। मतलब क्या, अलग अलग ट्रांजेक्शंस को, अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस को कहाँ अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं एट द सेम टाइम। मतलब क्या, आपके मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम फिनिश हो रहे हैं।
है, क्या हो रहा है, आपके डिफरेंट टास्क, ठीक है, एट द सेम टाइम हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो ओवरऑल अकाउंटिंग वर्क है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो टाइमली कंप्लीट हो रहा है, फास्टर कंप्लीट हो रहा है, जल्दी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है सर। फिर हमारा फोर्थ एडवांटेज क्या था, एंड स्टैंड फॉर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो क्या होता है कि हर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है सर। अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढना है तो आप क्या करोगे, सीधे उस बुक में जंप करोगे, ठीक है, आपको हर जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे आपको किसी डेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीधा सेल्स बुक खोलो, सेल्स रिटर्न बुक खोलो। आपको किसी क्रिएटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सीधा परचेस बुक खोलो, परचेस रिटर्न बुक खोलो, ठीक है बेटा, ठीक है सर। उसके बाद हमारा लास्ट क्या था, चेकिंग। चेकिंग स्टैंड फॉर फैसिलिटीइंग चेकिंग। ये क्या होता है, जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्लियर है कि कोई ना कोई एरर हुई है। अब क्या, अब आप अलग अलग बुक्स बना रहे हो तो आपको क्या एरर्स लोकेट करने में थोड़ी ईजी हो गया, ठीक है, थोड़ा आसानी होगी, मतलब आप एरर्स को ईजिली फाइंड आउट कर लोगे कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है, ठीक है सर। इसके बाद हम क्या पढ़े थे बेटा, इसके बाद हम पढ़े थे परचेस बुक के बारे में। क्या पढ़े थे, परचेस बुक के बारे में, कि परचेस बुक क्या होती है, ठीक है सर। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो परचेस बुक आपकी ऐसी बुक है, आपकी ऐसी बुक है जिसमें आपका सारा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल, ठीक है सर। सर हम क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब अपन कैश परचेज तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है सर। अब आप बोले अपन क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या हम क्रेडिट परचेज ऑफ आइटम अदर देन गुड्स और मटेरियल, से फर्नीचर, से कोई ऑफिस इक्विपमेंट, से कोई मशीनरी, क्या हम रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसी परचेज को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। हम परचेज बुक में केवल और केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल रिकॉर्ड करेंगे, हम कैश परचेस नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट परचेस ऑफ आइटम अदर देन गुड्स और मटेरियल, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है सर। हम कैश बुक, हम सॉरी सर हम परचेस बुक क्यों बनाते हैं बेटा, हम परचेस बुक बनाते हैं ताकि हम क्रेडिट परचेस का एक सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, ठीक है सर। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था क्या परचेस बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। कैसा होता है परचेस बुक का फॉर्मेट, बहुत सिंपल सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, 5 कॉलम का, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट, ठीक है सर। पर्टिकुलर में हम डालते हैं नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ आइटम एंड क्वांटिटी एंड रेट ऑफ द आइटम। डिटेल्स में हम क्या शो करते हैं, वैल्यू ऑफ ईच आइटम इन अ सिंगल परचेस, वैल्यू ऑफ ईच आइटम इन अ सिंगल परचेस। और अमाउंट में हम क्या शो करते हैं, फाइनल अमाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब जो मेरे को क्रेडिटर को पे करना है वो, ठीक है सर। अभी सर आप ये बताइए कि ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा अमाउंट कॉलम है, ये जो हमारा अमाउंट कॉलम है, इसका टोटल क्या रिप्रेजेंट करेगा। फॉर अ पीरियड टोटल ऑफ अमाउंट कॉलम रिप्रेजेंट टोटल क्रेडिट परचेस इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। अभी बेटा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको हम हर जगह अप्लाई करेंगे। लेकिन यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें क्या आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं, जिसमें आपको परचेस बुक तो बनानी है मगर उसके बाद आपको लेजर अकाउंट ही बनाना है, इन दैट केस आप क्या करोगे, फॉर्मेट में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करोगे, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन कैसा करना है, एज पर आईसीआई मटेरियल, एज पर आईसीआई मटेरियल हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है सर। ऑल्ट्रेशन क्या करेंगे, ऑल्ट्रेशन बेटा जो आप ट्रेड डिस्काउंट को आप क्या करते हो, आप ट्रेड डिस्काउंट को यहीं पे शो करते हो, यहाँ पे लिखते हो और यहाँ पे माइनस करके फाइनल अमाउंट यहाँ दिखा देते हो, उसका आप सेपरेट कॉलम बनाओगे, ठीक है। कोई एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जैसे पैकिंग चार्जेस, फ्रेट या कोई अदर चार्जेस है तो उसको आप यहाँ लिख के यहाँ पे जोड़ोगे नहीं, उसका आप सेपरेट कॉलम बना दोगे। इसका हमने एक एग्जाम्पल किया है अपनी स्टडी मटेरियल का। यस सर, हमने एक एग्जाम्पल किया है, आई थिंक वो शायद इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 और हमारे क्वेश्चन बैंक का भी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है सर। सर ये था हमारा परचेस बुक। अब हम शुरू करते हैं सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होता है, ऐसी बुक जिसमें हम सारा क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और मटेरियल रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे सर, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और मटेरियल। सर क्या कैश सेल रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उसके लिए कैश बुक है बेटा। तो क्या सर क्रेडिट सेल ऑफ आइटम अदर देन गुड्स और मटेरियल, से कोई सेकंड हैंड फर्नीचर, से कोई सेकंड हैंड मशीनरी, से कोई सेकंड हैंड ऑफिस इक्विपमेंट हमने सेल किया उधारी में, उसको रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है सर। हम सेल्स बुक क्यों बनाते हैं, हम सेल्स बुक बनाते हैं ताकि हम क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स और मटेरियल का एक सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, ठीक है सर। फॉर्मेट कैसा होता है, सेम टू सेम परचेस बुक की तरह होता है, ठीक है सर, सेम टू सेम परचेस बुक की तरह होता है, परचेस बुक की तरह होता है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कस्टमर, आइटम, नेम ऑफ द आइटम सोल्ड और क्वांटिटी एंड रेट ऑफ द आइटम सोल्ड। डिटेल्स में क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ईच आइटम सोल्ड, ठीक है सर। अमाउंट में क्या लिखेंगे, फाइनल अमाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब डेटर से मेरे को कितना अमाउंट रिकवर करना है। सेम चीज़ यदि आपको लेजर बनाने को बोल देगा सेल्स बुक के साथ साथ, आप क्या करोगे, फॉर्मेट में थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करोगे। एज पर आईसीआई स्टडी मटेरियल हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है सर। क्या ऑल्ट्रेशन होगा, वही फ्रेट है या कोई अदर चार्जेस है उसका सेपरेट कॉलम बनाओ, ट्रेड डिस्काउंट का सेपरेट कॉलम बनाओ। ऐसा क्वेश्चन भी हमने कर रखा है, कहाँ पे कर रखा है, अपने स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। क्या था, स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है सर। सर एक चीज़ तो आप बता नहीं बोल गए, क्या इस अमाउंट का, इस जो अमाउंट कॉलम है
इसका टोटल फॉर अ पीरियड क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट करेगा बेटा टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर अ पीरियड। क्या? टोटल क्रेडिट सेल्स फॉर अ पीरियड। ठीक है सर, ठीक है सर, ये था हमारा सेल्स बुक। अब अपन क्या रिवाइज करते हैं? अब अपन रिवाइज करते हैं अपना परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है सर, इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया था। उस एग्जांपल में एक थे ए, एक थे बी। ए ने क्या किया था? बी को गुड्स सेल किया था क्रेडिट में कितने का? 1 लाख का। ठीक है, तो क्या ये ए ने जो सेल किया है बी को, इसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा? सेल्स बुक में। बी कहाँ रिकॉर्ड करेगा सर? परचेस बुक में। कैसा करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनवॉइस इशूड बाय सेलर। ठीक है, सेलर मतलब ए। ठीक है सर, अभी क्या हुआ? अभी बी ने क्या गुड्स का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के दौरान क्या पता चला कि 10,000 का गुड्स डिफेक्टिव है, तो बी ने क्या किया? 10,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया ए को। ठीक है, अब ये जो 10,000 का गुड्स कौन रिटर्न कर रहा है? बी रिटर्न कर रहा है ए को। ये ए के लिए क्या है? ए के लिए सेल्स रिटर्न है, इसको अपन रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। बी के लिए क्या है? परचेस रिटर्न है, इसको अपन रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो परचेस रिटर्न किया है बी ने, इसके लिए वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा? डेबिट नोट। जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? जो बोलेगा कि सेलर भाई साहब, हमारी बुक्स में 1 लाख रुपए का पेबल था, आपके लिए 1 लाख रुपए की लायबिलिटी थी, हम क्या कर रहे हैं? हम 10,000 का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, मतलब 10,000 रुपए से आपकी पेबल लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे? बाय डेबिटिंग योर अकाउंट। ठीक है सर, अपन जंप करते हैं कहाँ? सेलर साइड। सेलर क्या करेगा? सेलर सर इशू करेगा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या बताएगा परचेजर के लिए? क्रेडिट नोट क्या बोलेगा बी को कि क्रेडिट नोट क्या मैसेज कन्वे करेगा? क्रेडिट नोट मैसेज कन्वे करेगा कि ए भाई साहब बी को कह रहे हैं कि सर हमारी बुक्स में आपसे 1 लाख रुपए लेना था। क्यों? क्योंकि हम आपको 1 लाख रुपए का सामान क्रेडिट में सेल किए थे। ठीक है सर, मगर आपने 10,000 का सामान रिटर्न कर दिया, इसलिए हम जो आपका रिसीवेबल हमारी बुक्स में था, आपके नाम से जो रिसीवेबल हमारी बुक्स में था, उसको हम 10,000 से रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे? बाई क्रेडिटिंग योर अकाउंट। ठीक है सर, ये जो सेल्स रिटर्न हुआ इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड जो भी सेल्स रिटर्न बुक का टोटल होगा उसको हम कहाँ डेबिट करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट करेंगे। और जो भी परचेज रिटर्न बुक का टोटल होगा उसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर, तो ये था बेटा क्या? ये था हमारा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। अब अपन चलते हैं कहाँ पे? बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। ठीक है सर, एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं बिल्स रिसीवेबल बुक क्या है। बिल्स रिसीवेबल बुक क्या होती है बेटा? कि जो भी आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, जो भी आपको प्रोमिसरी नोट्स या जो भी आपको हुंडीज, ठीक है, रिसीव हो रही हैं, उनको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? बिल्स रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करोगे। ऐसे ही क्या? जो भी आपको प्रोमिसरी नोट्स, जो भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज या जो भी आप हुंडीज क्या कर रहे हो? इशू कर रहे हो, उसको आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करोगे। सर ये सब क्या होता है बेटा? इनका एक सेपरेट चैप्टर ही है, उसमें मैं एक एक चीज को इन डिटेल अलॉन्ग विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगा। अभी के लिए आप केवल ये समझ लो कि सब्सिडरी बुक्स में 2 और बुक्स बनती है, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। वो क्या होती हैं, क्या रिकॉर्ड करती हैं, इतना समझने का है बस। बाकी सब अपन उस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है सर, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लिया था। क्या? एक था ए, एक था बी। क्या था? एक था ए, एक था बी। ए क्या कर रहा है? ए कर रहा है बी को गुड्स सेल कितने का? 1 लाख रुपए का क्रेडिट में। ठीक है, ए के लिए बी क्या हो गया? डेटर हो गया। बी के लिए ए क्या हो गया सर? क्रेडिटर हो गया। अभी जिसको पैसा मिलना है, मतलब डेटर को, वो क्या करेगा? वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। वो क्या करेगा? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा। किसके ऊपर? बी के ऊपर, जिसमें वो साफ साफ लिखेगा क्या? कि कितने रुपए लेना है और कितने टाइम में लेना है। ठीक है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को जब भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ए के लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी से 1 लाख रुपए विद इन 3 मंथ्स लेना है। और बी के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए को कौन? बी पे करेगा कितना? 1 लाख रुपए विद इन 3 मंथ्स। ठीक है सर, आ गया समझ में बेटा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो मेरा क्या क्रेडिटर होगा, जिसको पैसा पे करना है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जब वो एक्सेप्ट करेगा तभी आपका क्या? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल और पेबल डेटर और क्रेडिटर के लिए बनेंगे। ठीक है, ये क्या था सर हमारा? ये था हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक। उसके बाद हमने लास्ट में एक पॉइंट पढ़ा था। क्या? ऊपर की सारी एंट्रीज को छोड़ के जितनी भी एंट्रीज होंगी उनको अपन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे क्या? कोई ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं, ट्रांसफर एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं, मिसलेनियस एंट्रीज हैं। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल में करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हम कहाँ सीखेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। बाकी सारी की सारी एंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी फाइनल अकाउंट में। तो बेटा ये क्या था? ये था हमारा सब्सिडरी बुक्स का कंप्लीट रिवीजन। ठीक है सर, अब क्या सर? अब अपन नेक्स्ट वीडियो से अपनी नई यूनिट कैश बुक शुरू करेंगे। टिल देन सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।